हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी का टोटल 10 प्रश्न, जो कि इसके पहले हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि इम्पोर्टेंट है क्लास 12th ज्योग्राफी के लिए, उसका पार्ट 1 वीडियो आप सभी को प्रोवाइड करवा चुके हैं। आइए आज हम लोग चलते हैं पार्ट 2, 12th क्लास ज्योग्राफी का पार्ट 2, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है? दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है नाइजर, युगांडा, माली और सोमालिया। तो आपका आंसर क्या होगा? नाइजर। फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो प्रजनन दर वाला देश है पूरा विश्व में है, वो है अफ्रीकी कंट्री, अफ्रीका का, पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है नाइजर। वहां पर सबसे अधिक प्रजनन दर पाया जाता है। युगांडा, युगांडा भी हमारा अफ्रीका महाद्वीप में ही एक देश है। माली भी अफ्रीका महाद्वीप का ही एक देश है, और सोमालिया भी अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। आइए अगला प्रश्न, सेकेंड प्रश्न है, 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। दोस्तों, कौन ऐसा देश है जहां 100% शहरी जनसंख्या निवास करती है? यानी उस देश में प्रतिशतता के हिसाब से देखा जाए तो केवल शहरी जनसंख्या ही पाई जाती है। ऑप्शन है सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, इंडोनेशिया। तो आंसर क्या होगा? सिंगापुर। दोस्तों, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान और इंडोनेशिया ये सभी एशियन कंट्री हैं, एशिया महाद्वीप में एक एक देश हैं। आइए अगला प्रश्न, किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है। लिंगानुपात का मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जितनी स्त्रियां पाई जाती हैं उसे हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। जैसे भारत का लिंगानुपात 943, 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। तो ये 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी हुई? 943। ठीक है, तो वही यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है? संयुक्त अरब अमीरात, लाटविया, जापान, फ्रांस। आंसर होगा फ्रेंड्स लाटविया, है ना। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात जो कि एक एशिया महाद्वीप का एक देश है, लाटविया यूरोप कंट्री का एक देश है, जापान एशियन कंट्री है, फ्रांस यूरोपियन कंट्री है। तो दोस्तों, लाटविया में लिंगानुपात विश्व में सबसे अधिक है। लेकिन यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि किस देश का लिंगानुपात विश्व में सबसे कम है, तो वो होगा हमारा संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, यदि पिरामिड का आधार चौड़ा, पिरामिड का आधार चौड़ा तथा ऊपर की ओर शिखर लगातार पतला होता जाता है, तो इसका तात्पर्य क्या होता है? फ्रेंड्स, ए में है जन्म दर उच्च होता है, बी में मृत्यु दर उच्च होता है, सी में है दोनों उच्च होते हैं और डी में दोनों निम्न होते हैं। तो इसका आंसर हमारा होगा दोनों उच्च होते हैं। अर्थात यदि पिरामिड का जो आधार होता है वो चौड़ा होगा और ऊपर की ओर
शिखर जो होता है लगातार पतला होता जाता है, तो वैसा जो पिरामिड होगा उसकी विशेषता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक पाए जाते हैं। दोनों क्या होते हैं? अधिक पाए जाते हैं। आइए अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? आपका ऑप्शन है अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, आर्थर लुईस या फिर हॉर्बिन्सन। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक। फ्रेंड्स, मानव विकास सूचकांक जो है यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये प्रति वर्ष 3 बातों को लेकर तैयार करता है। क्या क्या है आप लोग देखिए। एक है साक्षरता यानी शिक्षा। क्या है दोस्तों? शिक्षा। दूसरा क्या है? प्रति व्यक्ति आय। तीसरा क्या है? संसाधनों तक पहुंच। क्या फ्रेंड्स? संसाधनों तक पहुंच। तो ये हमारा 3 जो फैक्टर है वो मानव विकास सूचकांक के एक आधारभूत तैयार करने का मापदंड है ना? देखिए, तो हमारा आंसर इसका होगा डॉक्टर महबूब उल हक। अमर्त्य सेन जो है ये भारतीय अर्थशास्त्री का नाम है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर महबूब उल हक हैं, ये हमारा किस देश के हैं? पाकिस्तान के। याद रखेंगे, पाकिस्तान के। इन्होंने 1990 में सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट तैयार किया था। ऐसे अगर मानव विकास सूचकांक जो HDI रिपोर्ट तैयार करता है दोस्तों, वो कौन करता है? UNDP करता है। याद रखेंगे, UNDP यही तैयार करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2011 के HDI रिपोर्ट के आधार पर भारत का स्थान कितना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 2011 के HDI रिपोर्ट के आधार पर भारत का स्थान कितना है? तो आप लोग आंसर याद रखेंगे 134वां। क्या आंसर? 134वां। फ्रेंड्स, 2011 का जो HDI रिपोर्ट UNDP ने जारी किया था उसमें टोटल 187 देशों को लिया गया था। टोटल 187 देशों में भारत का स्थान 134वां था। नंबर 1 में कौन था? नॉर्वे, जो कि अभी भी नंबर 1 में आता रहता है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और आपको याद रखेंगे, कभी कभी 2008 के HDI रिपोर्ट के आधार पर भारत का रैंक बताता है, तो आप लोग लिखेंगे 128वां। ठीक है, अगर 2008 के अनुसार बोलेगा तो 128वां, और यदि 2011 के आधार पर बोलेगा तो 134वां। ठीक है, आइए नेक्स्ट, अगला है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन है? फ्रेंड्स, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन है? देखिए, किस महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा अफ्रीका। याद रखेंगे इसे भी, अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट, मानव विकास का मूल्य कितने अंकों के मध्य पर आधारित होता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव विकास का जो मूल्य है वो कितने अंकों के मध्य में रखा जाता है? 0 से 1। 0 से 1 यानी 0 के नजदीक में जिस देश का मानव विकास रिपोर्ट आता है, जितना निकट में होता है वो देश, उसका इंडेक्स जो होता है उतना ही अव्वल होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? ये सभी प्रश्नों का में देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के लिए है। कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बुशमैन। बुशमैन जनजाति।
ये जो बुशमैन जनजाति है दोस्तों, ये कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं। और ये जो कालाहारी मरुस्थल है फ्रेंड्स, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, आइए लास्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? दोस्तों बॉक्साइट एक क्या है? अयस्क का नाम है। जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, उससे हम लोग को लोहे की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। याद रखेंगे, एल्यूमिनियम। दोस्तों ये हमारा आज का टोटल 10 प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसे आप लोग नोट्स बना लें, याद कर लें। फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सामने वाले घंटी को प्रेस कर लें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक चीज और आप लोग याद रखेंगे कि इसमें से जो भी जनजाति कि किस देश में कौन सी जनजाति पाई जाती है, इसका वीडियो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला रहेगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।